हेलो बेटा, वेलकम टू एल। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर जो 8th है साइंस का, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। और बेटा एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ इनको ही कर लीजिए, बस इससे बाहर कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। द नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूसेस बाय स्पोर फॉर्मेशन, बाइनरी फिशन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन। आपको बताना है कि भाई कौन कौन सा जो ऑर्गेनिज्म है उसका एग्जांपल देना है जो स्पोर फॉर्मेशन रिप्रोड्यूस करता है, बाइनरी फिशन से, बडिंग से और फ्रेगमेंटेशन से। तो बेटा ये आपको पता होना चाहिए, एग्जांपल याद होने चाहिए। स्पोर फॉर्मेशन होता है आपका राइजोपस। ठीक है, आपने बाइनरी फिशन आपने अमीबा में देखा है, अमीबा में होता है। ठीक है, और लेशमानिया में होता है बेटा, लेशमानिया में भी होता है ये। ठीक है, लेशमानिया। जो बडिंग है आपने हाइड्रा में देखा है इसको, ये हाइड्रा में होता है। ठीक है, और जो आपका ये फ्रेगमेंटेशन है ये होता है आपका स्पायरो गायरा में। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल जानना चाहिए बेटा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। राइट द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, आपको बताना है कि भाई किसमें, इन ऑर्गेनिजम्स में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है। तो स्पायरोगारा अभी पढ़ा हमने, स्पायरोगारा में फ्रेगमेंटेशन यहाँ होता है आपका फ्रेगमेंटेशन। ठीक, इंटर बेटा ये दोनों इसलिए मैंने साथ साथ दिए हुए हैं। हाइड्रा में क्या होता है बेटा, बडिंग, ऊपर दिख गया होगा आपको। ठीक है, ब्रायोफिलम में आपका होता है ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, लेशमानिया मैंने भी आपको बताया बाइनरी फिशन। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन 1 नंबर पूछा जा सकता है बेटा, ये आपको एग्जाम्पल याद होने ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस टाइम आपको 1 नंबर भी छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या पूछा है आपसे, नेम द पार्ट ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेयर। आपको उस पार्ट का, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट का नाम बताना है जहाँ पर, वेयर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। कहाँ होता है बेटा ये, ओवी डक्ट। कहाँ होता है ये, ओवी डक्ट, और इसे FTP बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब। डेवलपिंग एम्ब्रियो इम्प्लांट इटसेल्फ। जो एम्ब्रियो जो डेवलप करता है वो अपने इम्प्लांट करता है अपने आप को, कहाँ पे करता है वो, यूट्रस में। ठीक है, यूट्रस में करता है ये। स्पेशल टिश्यू विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन, गैस एक्सचेंज, एक्सक्रीशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। एक स्पेशल टिश्यू होता है यहाँ पर, सॉरी एक्सक्रीशन नहीं आना था। ठीक है, तो स्पेशल टिश्यू होता है विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन, गैस एक्सचेंज टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। डेवलपिंग एम्ब्रियो को वो क्या करता है, न्यूट्रिशन देता है और गैस एक्सचेंज में हेल्प करता है। एंड एड्स इन एक्सचेंज ऑफ वेस्ट मटेरियल। जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको एक्सचेंज करने में ही हेल्प करता है, इसी को एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो कौन सा स्पेशल टिश्यू होता है वो, एम्ब्रियो की बात चल रही है फीमेल यूट्रस के अंदर, ये होता है आपका प्लेसेंटा। क्या होता है आपका, प्लेसेंटा। अगर क्वेश्चन भी आ जाए, देखिए अगर मैं क्वेश्चन पूछा जाए कि प्लेसेंटा क्या होता है तो आपको ये लिखना है कि स्पेशल टिश्यू विच प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन and that's a change to the developing embryo and aids in exchange of waste material is called placenta। तो ये भी आपसे बीच में पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, ये भी मैंने बता दिया आपको। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं फटाफट से हम। और क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, वो ये है कि भाई नेम द प्रोसेस। आपको प्रोसेस का नाम बताना है। ठीक है, जैसे द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन अ प्लांट। ये तो बहुत डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये आपको पता भी होना चाहिए कि भाई जब ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन्स का एंथर टू स्टिग्मा इन प्लांट के अंदर, उसे क्या बोलते हैं हम, पोलिनेशन। पोलिनेशन। अगला रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवेरी। इसको जब क्या होता है, जब एग रिलीज होता है ओवेरी से, उसे बोलते हैं ओवुलेशन। क्या बोलते हैं, ओवुलेशन। देखिए आपको जो ये मैं वर्ड में लिखवा पूछ रहा हूँ, मतलब आपको ये लाइन भी पता होनी चाहिए। पेपर में अगर पोलिनेशन पूछ लिया तो आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा को ही क्या बोलते हैं, पोलिनेशन कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपसे पूछ लिया कि व्हाट इज ओवुलेशन, तो भाई रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी। और ये जो तीसरा है बहुत इंपॉर्टेंट है, when fertilization does not take place, the mucus and the blood of the uterus is discharged out of the body, from the out of the female body। ठीक है, फ्रॉम वेजाइना। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं भाई, देखिए
जो प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है फीमेल्स की, तो उसमें क्या होता है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, तो एग जो एग होता है आपका रिलीज होना स्टार्ट कर देता है, जिसे हम ओवुलेशन कहते हैं, ठीक है। तो उससे पहले ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन तो हो नहीं पाता, अगर एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, ठीक, तो क्या होता है, तो जो ब्लड होता है आपका, जो यूट्रस होता है आपका फीमेल की बॉडी का, वो पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है फर्टिलाइजेशन के लिए, लेकिन वो होता नहीं है। तो जो ब्लड और म्यूकस होता है वो निकलना स्टार्ट हो जाता है बाहर, इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रॉम द वेजाइना से निकलना स्टार्ट हो जाता है, इसे बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल इसे बोलते हैं, जिन्हें आप पीरियड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसका आंसर मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको लिखना है। आप करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, गिवन एग्जांपल ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बच्चा क्वेश्चन है ये। इसमें आपका एक एग्जांपल आता है पपाया, वाटरमेलन, वाटरमेलन होता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर में आपका हिबिस्कस हो जाएगा, ठीक है, रेड कलर का आपने देखा होगा, और एक होता है आपका मस्टर्ड। ये आपका एग्जांपल लर्न करना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बी व्हाट विल हैपन इफ द लीफ ऑफ ब्रायोफिलम इज प्रेस्ड इनटू द सोइल। अगर ब्रायोफिलम की लीफ को आप प्रेस कर देंगे सोइल में, तो क्या होगा, तो भाई छोटे छोटे बर्ड्स निकल आएंगे। बर्ड्स मतलब छोटे छोटे पत्तियाँ निकल आएंगी, जैसे आपने देखा होगा, ये आपकी वो है ब्रायोफिलम पत्ती, तो इसमें छोटी छोटी ऐसे आपने बुक में देखा होगा अपनी, ऐसे ऐसे पत्तियाँ निकल आती हैं, और उसी से नया प्लांट ग्रो कर जाता है, क्योंकि आपकी जो सोइल होती है वो थोड़ी मॉइस्ट होती है, वहाँ उसे क्या मिलेगा, वो वहाँ पे वो ग्रो कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें हम, अगला क्वेश्चन, नेम द मेल रिप्रोडक्टिव एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। तो भाई जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है आपका, इसे बोलते हैं हम स्टेमन, जिसमें क्या होता है, एंथर होता है, और आपका क्या होता है, फिलामेंट होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोलते हैं कार्पल बोलते हैं, ठीक है, या फिर पिस्टल बोलते हैं, ठीक है। हमारे बुक में पिस्टल लिखा हुआ है, पिस्टल लिखना है आपको, आंसर 1 नंबर देना बस यही, ठीक है। इसमें भी 3 पार्ट हो जाते हैं आपके, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। उसके बाद आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर, व्हाट आर फ्रूट्स एंड सीड, ठीक है। तो भाई फ्रूट कुछ नहीं होता, फ्रूट क्या होता है आपका, बताया था मैं आपको, ये होती है मैच्योर्ड ओवेरी। मैच्योर्ड ओवेरी को ही हम क्या बोलते हैं, फ्रूट बोलते हैं। और सीड क्या होता है आपका, जो ओव्यूल होता है आपका, ओव्यूल फॉर्म होता है आपका, जो क्या बनाता है, ये सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। जो ओव्यूल आपके आगे होता है वो क्या कहता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बनाता है, वो सीड का फॉर्मेशन करता है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, इन अ जर्मिनेटिंग सीड which part are known as future shoot and future root mention the function of a cotyledon। तो मैं इसका एग्जांपल आपको बुक में से दिखाऊंगा उदाहरण, ठीक है ना, आंसर दूंगा इसका। और देखिए, देखिए तो आपको दिख रहा होगा फ्यूचर शूट क्या है और फ्यूचर रूट क्या है, ठीक है। ये आपको बेटा पता होना चाहिए कि प्ल्यूमल होता है उसे फ्यूचर शूट बोलते हैं, और जो ऊपर वाला पार्ट है, जो नीचे वाला पार्ट है, उसे फ्यूचर रूट बोलते हैं, रेडिकल को। और तीसरी बात, जब कोटिलेडन के बारे में पूछा है तो क्या करता है, फूड स्टोर फॉर द नरिशमेंट ऑफ द ग्रोइंग सीड, उस सीड को क्या करता है, नरिशमेंट देता है, फूड स्टोर करता है बेटा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, 1 नंबर है, पूछ लेता है आपसे। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, व्हाट आर द फिजिकल चेंजेस सीन इन द बॉयज गर्ल्स ड्यूरिंग एडोलेसेंस एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। भाई बॉयज और गर्ल्स में क्या क्या चेंजेस होने स्टार्ट हो जाते हैं जब वो प्यूबर्टी की एज को क्या करते हैं, जैसे मेच्योर हो जाते हैं वो, तो क्या होता है, अगर बॉयज़ की बात करें हम, बॉयज़ की बात करें हम, तो बॉयज़ की भाई आपने देखा हो तो भाई उनकी बॉडी हेयर जो बॉडी हेयर होते हैं वो ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो कहाँ कहाँ पर, अंडर आर्म में, ठीक, अंडर आर्म, ठीक है। और एब्डोमिनल, मतलब पूरी बॉडी पे आपको पता है, एब्डोमिनल, ठीक है। और चेस्ट हेयर हो गए आपके, प्यूबिक हेयर हो गए, ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर हो गया, फेशियल मतलब दाढ़ी आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और उनका जो लैरेंस है, लैरेंस वो एनलार्ज हो जाता है, ठीक है ना। स्पर्म फॉर्मेशन होने लगता है, ये बोल सकते स्पर्म फॉर्मेशन होने लगता है बॉडी में, ठीक है। अब बात करें गर्ल्स में, तो भाई उनकी बॉडी में ओवुलेशन स्टार्ट हो जाता है, पहले तो ओवुलेशन स्टार्ट हो जाएगा, और साथ में ये बॉडी हेयर जैसे जो यहाँ पे था वो यहाँ पे भी आएगा, जो आपके अंडर आर्म्स, एब्डोमिनल और प्यूबिक हेयर यहाँ भी स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना।
तो वो दोनों चेंजेस इसमें आपको दिखाई देने लगेंगे, ठीक है। और मेन इसमें क्या, ओवुलेशन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो भी स्टार्ट हो जाती है गर्ल्स में, ठीक है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द एसोसिएटेड ग्लैंड्स। वैसे आपकी बुक में टर्म नहीं है, आपकी बुक में दिया हुआ है व्हाट आर द, जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स और सेमिनल वेजिकल है, लिस्ट देयर फंक्शंस। तो भाई जो प्रोस्टेट ग्लैंड है आपके, अगर मैं आपको बताऊं तो पहली बात तो ये आपके होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है। ये किसमें है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में है आपका। तो आपको ये लिखना है कि भाई दे आर प्रेजेंट इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड हेल्प, ठीक है ना, हेल्प। और ये इनको ये हेल्प करते हैं आपका किस में, ये बनाते हैं आपका सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं, दोनों सिक्रीशन, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो सिक्रीशन मिक्स हो जाता है स्पर्म के साथ जाके, ठीक है। जो भी ये आप सिक्रीशन करते हैं, ये क्या करते हैं, ये स्पर्म इसके अंदर मिक्स हो जाते हैं सिक्रीशन के अंदर, और वो क्या होता है, वो हेल्प करता है किसको, फंक्शन बता रहा हूँ मैं आपको सर, ठीक है बेटा। तो फंक्शन क्या है कि भाई जो सिक्रीशन इन्होंने बनाया दोनों ने, वो उसके अंदर स्पर्म क्या हो जाता है, स्पर्म उसके थ्रू ही फ्लो करता हुआ, जबकि ये स्पर्म जब सिक्रीशन के अंदर मिल जाएगा तो एज अ फ्लूइड काम करेगा, एज अ फ्लूइड बन जाएगा, ठीक है। अब ये इजी होगा इसका ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, किसका ट्रांसपोर्ट करना, स्पर्म का। तो ये हेल्प करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड सेमिनल वेजिकल किसमें, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, ठीक है ना। पहली बात तो ये हो गया। और दूसरा, इस सिक्रीशन के अंदर, इस फ्लूइड के अंदर इन स्पर्म के लिए क्या होता है, खाना होता है, जैसे हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। तो ये सिक्रीशन इन स्पर्म्स को क्या करता है, न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कराएगा। तो पहला ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, दूसरा न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कराएगा स्पर्म को, ठीक है। थोड़ी लिविंग सेल्स है स्पर्म हमारे। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 पे, राइट द फंक्शन ऑफ टेस्टिस, वाई आर दे लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। तो भाई ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूँ आपको, सारे यहाँ पे 2-3 नंबर में आएंगे। राइट द फंक्शन ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस क्या करता है भाई, ये प्रोड्यूस करता है आपका हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, क्या करता है ये, टेस्टोस्टेरोन को बनाता है, प्लस क्या करता है, ये स्पर्म फॉर्मेशन में भी मदद करता है। समझ में आया नहीं आया आपको, ठीक है। तो भाई जो भी स्पर्म फॉर्मेशन होता है वो आपका कहाँ होता है, टेस्टिस में होता है, ये ध्यान रखना है आपको। और साथ में क्या करना है आपका कि भाई ये भी इसमें ये पूछा गया कि भाई लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, क्यों, क्योंकि भाई इसका टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस के अप्रोच कम होता है बॉडी टेम्परेचर से, क्योंकि तभी स्पर्म फॉर्मेशन हो पाता है, ठीक है। स्पर्म फॉर्मेशन कब होगा, जब हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर, जो हमारे टेस्टिस का टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस कम होगा किससे, बॉडी टेम्परेचर से, तभी स्पर्म फॉर्मेशन अच्छे से हो पाता है, ठीक है। क्योंकि हमारी बॉडी, इसी को टेस्टिस को क्या होता है, रिक्वायर होता है 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम, ठीक है। उसके बाद मैंने बता दिया आपको कि ये क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करता है, और जो भी मेल, जिसे हम मेल हार्मोन भी कहते हैं, और उसके भी अपने अपने अलग फंक्शन है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो हम नीचे क्वेश्चन में पढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं इसलिए हम, व्हाट इज टेस्टोस्टेरोन, इट रोल्स, भाई दोनों बताने हैं, या फिर आपका विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेल्स, राइट देयर फंक्शन। दोनों की बात एक ही है, आपसे पूछा जाए तो भाई टेस्टोस्टेरोन तो मेल हार्मोन है, ठीक है, पहली बात, विच इज सिक्रेटेड बाय टेस्टिस, ठीक है भाई। सबसे पहली बात तो ये हो गई कि जो आपका टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है, और ये करता क्या है भाई, इसी को मतलब हमने क्या बोला, प्रोड्यूस नहीं किया, टेस्टिस ने प्रोड्यूस किया इसको। और रोल क्या है इसके भाई, रोल तो बहुत तगड़े तगड़े रोल है। रोल क्या है भाई, सबसे पहले यही रोल है इसके कि भाई ये आपका करेक्टर, मतलब जो आपके बॉयज़ होते हैं, तो ये मेल हार्मोन है, मैंने बताया आपको। तो बॉयज़ के जो प्यूबर्टी की एज पे करेक्टर चेंज आते हैं, प्यूबर्टी पे चेंज, मैंने आपको बताया था ना, वो भी फिजिकल चेंज बताए थे मैंने, बॉडी हेयर इंक्लूडिंग अंडर आर्म, एब्डोमिनल, चेस्ट हेयर, वो सारा यही करता है बेटा, प्यूबिक हेयर, ठीक है ना। ये सारा सारा कौन करेगा, आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही करता है, उसी में से ही चेंजेस बॉडी में आते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट इज द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स इन ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। भाई आपका फंक्शन बताना है कि ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इनके फंक्शन क्या होते हैं। तो पहला ओवेरी है, तो भाई ओवेरी किस काम आती है, एग फॉर्मेशन में,
रिलीज ऑफ एग एंड फॉर्मेशन ना, रिलीज ऑफ एग, एग रिलीज करती है तो ओवुलेशन में हेल्प करती है। ओविडक्ट, यहाँ पर आपका फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन होता है। यूट्रस, इसमें आपका इम्प्लांट होता है आपका एम्ब्रियो, एम्ब्रियो जो होता है यहीं पर डेवलप करता है, ठीक है, यहाँ पे इम्प्लांट हो जाता है। ये तो इनके फंक्शन। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं फिर हम। तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फुल नेम ऑफ एसटीडी, राइट द नेम्स ऑफ 2 वायरसेस बैक्टीरिया कोजन एसटीडी, ठीक है, सॉरी 2 वायरसेस नहीं था, यहाँ पे था डिजीजेज, यानी 2 डिजीजेज कोज्ड बाय वायरसेस बैक्टीरिया, ठीक है। तो एसटीडी फुल फॉर्म होती है बेटा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ठीक है। तो ये आपका हो गया फुल फॉर्म हो गया। तो वायरसेस कौन सी बैक्टीरिया वायरस कौन सी बीमारी फैलाते हैं एसटीडी, तो वायरस फैलाता है भाई आपका वाट्स, एक वाट्स होता है HIV एड्स, ठीक है। और जो बैक्टीरिया होते हैं वो फैलाते हैं आपके गोनोरिया और सिफिलिस, ठीक है। तो ये आपको आंसर गोनोरिया और सिफिलिस, ठीक है। अगला आइडेंटिफाई द गिवन डायग्राम, नेम द पार्ट ऑफ 1 to 5। देखो ये मैं डायग्राम मैंने बना रखा है, ठीक है बेटा। इसमें नाम पूछ रहा है कि भाई ये इसका नाम क्या है प्रॉपर, और इसके 1 to 5 आपको इनके नाम भी देने हैं। तो भाई ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है आपका, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है आपका। तो इसमें ये पार्ट अगर आप देखेंगे तो ये पहला वाला पार्ट होता है ओविडक्ट, इसे हम ओविडक्ट कहते हैं। ये आपका ओवेरी होता है दूसरा पार्ट। तीसरा आपका यूट्रस है। चौथा आपका सर्विक्स होता है। और पांचवा आपका वेजाइना, ठीक है। ये आपका 2-3 नंबर में पूछा जाता है बेटा, ये होगा इसके आंसर। अगला क्वेश्चन इसी में थर्ड था, पीछे इसमें दिया हुआ था कि व्हाट इज कॉन्ट्रासेप्शन, लिस्ट 3 एडवांटेज ऑफ एडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्शन मेजर्स, ठीक है। तो भाई कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है बेटा, कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब होता है कि भाई अवॉइडिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। प्रेगनेंसी को अवॉइड करने को क्या बोलते हैं हम, कॉन्ट्रासेप्शन यूज करते हैं, ठीक है, ताकि जो ओवा है, जो एग है आपका फर्टिलाइज ना हो पाए स्पर्म से। अब एडवांटेजेस क्या है इसके, कि भाई पहली बात तो यही है कि भाई आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी से आप बच जाओगे। तो साफ लिखता हूँ मैं, अनवांटेड प्रेगनेंसी से आप बच जाओगे, पहला तो ये हो गया। दूसरा, पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं होगी कंट्री की, भाई पहले तो ये भी एडवांटेज है ना, पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं होगी, ठीक, ये नहीं होगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, और आप डिजीज से भी बच सकते हो, ठीक है, प्रिवेंट फ्रॉम डिजीज। जब आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर यूज करोगे तो आप उससे बच सकते हैं भाई, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी जो है इस पार्ट का, कि भाई बोला क्या गया है, ड्रॉ डायग्राम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड मैच एंड मार्क द पार्ट, ठीक है। अब इसमें आपसे पूछा गया है कि भाई आपको पूछा गया है कि वेयर ब्लॉक इज क्रिएटेड सर्जरी टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। डायग्राम आपको ऊपर दिया हुआ है, ये फीमेल की बॉडी में करते हैं बेटा, बनाया गया है, देखो बता भी गया है, मैं बता भी रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसने बोला सर्जिकली, हम सर्जिकली प्रिवेंट करते हैं फर्टिलाइजेशन को। तो भाई फर्टिलाइजेशन का होता है इस ओविडक्ट में, तो हम इसे कट कर देते हैं, ठीक है। जिसे आपने सुना भी होगा, इसे बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी, क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी, ठीक है ना, ये बता ओविडक्ट में होता है। वेयर सीयूटी इज इंसर्टेड, तो सीयूटी का इंसर्ट करते हैं यूट्रस में, ठीक है, कहाँ करते हैं, यूट्रस से बेटा। इनसाइड विच कॉन्डम कैन बी प्लेस, कॉन्डम कहाँ जाता है, कहाँ प्लेस करते हैं बेटा, वेजाइना में बेटा, कहाँ होता है, वेजाइना में, सर्विक्स में, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि सजेस्ट एनी 2 कैटेगरीज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स टू कंट्रोल द साइज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन विच इज एसेंशियल फॉर द प्रोस्पेरिटी ऑफ कंट्री, कि भाई आप ऐसे 2 कैटेगरीज बताइए कॉन्ट्रासेप्टिव की जिससे हम साइज को कंट्रोल कर सकते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन को, विच इज एसेंशियल फॉर प्रोस्पेरिटी ऑफ कंट्री, और किसी देश के लिए वो फलने फूलने के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो उसने बहुत सारी कैटेगरी आपको दी हुई है भाई। फिजिकल बैरियर हो सकता है पहले, फिर कौन सा कैटेगरीज है, फिजिकल बैरियर हो सकता है आपका, जिसे हम कॉन्डम बोलते हैं, ठीक है, जो स्पर्म को रोकता है जिससे एड से मिलने, मतलब एड से फ्यूजन होने में, ठीक है ना। स्पर्म अंदर जाएगा ही नहीं, रिलीज होने से रोकता है स्पर्म को, ठीक है। तो ये पहला ही तो ये हो गया। दूसरी बात करें, ठीक है ना, तो मतलब यूनियन ऑफ एड और स्पर्म को रोकता है कौन,
कॉन्डम, ठीक है। दूसरी आप सर्वाइकल कैप्स भी होती हैं, उसे भी यूज़ करते हैं, सर्वाइकल कैप्स हो सकती है, उसी में फिजिकल बैरियर में आती है, यूज़ कर सकते हैं आप उस एग्जाम्पल के तौर पे। उसके बाद आपका क्वेश्चन जो आपका उदाहरण दूसरा एग्जाम्पल है वो आप लिख सकते हैं कि भाई केमिकल केमिकल पिल्स, केमिकल यूज होता है, पिल्स दवाई खा सकते हैं आप, क्रीम यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है ना। इसके लिए एग्जाम्पल देने के लिए केमिकल बैरियर में। उसके बाद कौन सा मेथड है आपका, तीसरा मेथड एक और है आपका आईयूसीडी। आईयूसीडी जो हमने अभी ट्यूबेक्टोमी पढ़ा था, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, ठीक है। सॉरी इसमें नहीं होता है, वो अलग है। इसमें इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस में क्या होता है, हम प्रॉपर टी को यूज़ करते हैं बेटा, ठीक है, जो हेल्प करती है आपका मतलब हेल्प करती है कि अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो। उसके बाद सर्जिकल मेथड आप अभी बात की थी हमने, जो बात की थी, तो भाई ये फीमेल में ट्यूबेक्टोमी होता है, ओविडक्ट को काट देते हैं, ठीक है। और जो ऐसे ही क्या होता है फीमेल मेल्स में भी होता है, उसे बोलते हैं वासेक्टोमी, वासेक्टोमी। इसमें क्या करते हैं, वास डिफरेंस को कट कर देते हैं बेटा, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा है अगला क्वेश्चन, इसमें आप सारे बता दिए आपको, ठीक है, आप ये सारे आंसर दे सकते हैं इसमें। लिस्ट टू एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कॉन्डम्स ड्यूरिंग सेक्सुअल एट इंटरकोर्स। तो पहला तो भाई दो एडवांटेज देने हैं आपको। पहला तो भाई यही है, आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचा रहा है, ठीक है। यूनियन कैसे बचा रहा है, यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग को प्रिवेंट करता है, ठीक है। तीसरा जो है डिजीज़, जो सेक्सुअल डिजीज़ होती हैं उनसे भी आपको ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है, बचाता है, ठीक है। समझ में आया नहीं आया, ये इस कॉन्डम के यूज़ है बेटा। उसके बाद अच्छा इसमें लिखा भी हुआ है, वाई डू मोर एंड मोर पीपल प्रेफर टू यूज़ कॉन्डम, व्हाट इज प्रिंसिपल बिहाइंड यूज़ ऑफ कॉन्डम। ये यही है भाई, एडवांटेजेस इसके इतने हैं, इसलिए कॉन्डम को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। दोनों का आंसर यही है बेटा, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है भाई, दी वेदर सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय फॉलोइंग मेथड ऑफ इंसेमिनेशन, कॉपर्टी, सर्जिकल प्रोसीजर। मतलब क्या आप कॉपर्टी और सर्जिकल प्रोसीजर यूज करते हैं तो क्या आप एसटीडी से बच सकते हैं। तो भाई इसका आंसर है नो, ठीक है। कि अगर आप कि भाई ठीक है आपने कॉपर्टी और सर्जिकल प्रोसीजर यूज कर लिया, ठीक है, ये आपको इम्प्लांट मतलब एम्ब्रियो को इम्प्लांट होने से बचा लेगा, मतलब बचाने प्रिवेंट करेगा, लेकिन ये कभी भी आपको क्या करता है, एसटीडी से प्रिवेंट नहीं कर सकता, ठीक है। इसका आंसर नो है। व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन नेचर। कि भाई रिक्वायरमेंट क्या है बेसिक रिप्रोडक्शन की, तो भाई आपको पता है बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो मेल फीमेल गैमेट होते हैं। आपका मेल गैमेट और फीमेल गैमेट है। मेल आपका, ठीक है ना, मेल फीमेल गैमेट बनेगा तो मेल की बॉडी में, फीमेल की बॉडी में बनेगा, तो फिर उनके बाद इनका फ्यूजन होना ज़रूरी है, जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, ठीक है, इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो मैंने आपको बेसिक रिक्वायरमेंट तो बता दी थी ऊपर पहले, कि भाई आपके पहले गैमेट मेल फीमेल गैमेट होते हैं जो म्यूसिस से बनते हैं, ठीक है, फ्यूजन होता है इनका, और बाद में ऑफस्प्रिंग बनता है, मतलब बच्चा बनेगा या एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस सबसे पहले तो भाई यही है कि भाई सबसे पहले फ्यूज़न होता है, आपने पढ़ा ऊपर, ठीक है ना। फ्यूज़न के बाद तो जेनेटिक वेरिएशन भी आएगा इसमें। जेनेटिक वेरिएशन क्यों आएगा बेटा, क्योंकि एक मेल से आया फीमेल से आया है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, इसी से डाइवर्सिटी आती है करेक्टर में, ठीक है ना। क्या आती है, डाइवर्सिटी करेक्टर में, मतलब बदलाव, चेंजेस आएंगे, और इससे उसी को मैंने क्या बोला है, जेनेटिक वेरिएशन बेटा, ठीक है ना। और इसी से क्या होता है, यही जो जेनेटिक वेरिएशन होता है यही अडेप्ट करता है ऑर्गेनिज्म को चेंज इन एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने के लिए, रहने के लिए, ठीक है। ये इसकी है इंपॉर्टेंस। अगला क्या है, स्टेट ब्रीफली द चेंजेस टेक प्लेस इन द फर्टिलाइज एग टिल बर्थ ऑफ द चाइल्ड in the human female reproductive system. What happens to the egg when egg is not fertilized? तो इसमें होता क्या है, जब एग फर्टिलाइज एग हो जाता है तो क्या होता है उसमें, पहली बात तो ये है, जब फर्टिलाइज हो गया तो जायगोट बन गया, ठीक है। वो कहाँ पे इम्प्लांट होता है, यूट्रस में, ठीक है। यूट्रस में हो गया और इसमें डेवलप हो जाएगा एम्ब्रियो में, ठीक है। अब डिवीजन होता है इसके अंदर बेटा, ठीक है, जायगोट के साथ डिवीजन होता रहेगा, वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा इन यूट्रस। उसके बाद क्या होगा बेटा, उसके बाद इसे न्यूट्रिशन मिलेगा, ठीक है ना, फ्रॉम फीमेल, उसकी मदर से, मतलब कि ब्लड से, थ्रू प्लेसेंटा,
ये बता रहा हूँ मैं आपको फर्स्ट वाले, फर्स्ट में पार्ट पूछा हुआ है। प्लेसेंटा थ्रू से मिलेगा और इसमें विलाय भी होते हैं, सर्विस एरिया बढ़ेगा, गैसीय एक्सचेंज बढ़ेगा, रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा, डाइजेशन में हेल्प करेगा, ठीक है ना। उसके बाद इसे ग्लूकोज मिलेगा वहीं से, और गैसीय एक्सचेंज मैंने बोल दिया प्लेसेंटा करेगा सारा, और वेस्ट मटेरियल को भी ले आना बाहर कौन करेगा, प्लेसेंटा करेगा बेटा, ठीक है। उसके बाद अबाउट 9 महीने बाद जो जेस्टेशन पीरियड इसे बोलते हैं, जेस्टेशन पीरियड, 9 महीने बाद वो बच्चा क्या करेगा कि बच्चे की डिलीवरी हो जाएगी बेटा। ये तो हो गया आगे वाला, पहला वाला। व्हाट हैपेंस टू द एग व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज, अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होगा। तो देखो भाई हर महीने, हर मंथ एवरी मंथ जो होता है एग क्या होता है, निकलता है, रिलीज होता है फ्रॉम द, कहाँ से, ओवेरी से। फिर उससे रिसीव, इसीलिए क्या होता है, तभी यूट्रस है वो अपने आप को प्रिपेयर कर लेती है कि भाई फर्टिलाइजर एग आने वाला है, इसीलिए वहाँ पे वो क्या बनती है, जो यूट्रस है, यूट्रस में थिक लाइनिंग हो जाती है, स्पॉन्जी हो जाता है ये, ठीक है ना। किसके लिए, सपोर्ट के लिए, एम्ब्रियो के सपोर्ट के लिए, जो एम्ब्रियो होने वाला है। लेकिन जब ये फर्टिलाइजर नहीं होता, एग फर्टिलाइज नहीं करता, तो क्या होता है, ये सारा का सारा रप्चर हो जाता है, ठीक है। लाइनिंग वाइनिंग जो जो स्पंजी प्लेस था, ये जो सारी सारी लेयर्स फट जाती हैं, और वहाँ से फिर वो किस फॉर्म में, ब्लड और म्यूकस की फॉर्म में वजह से बाहर निकलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका अब कि भाई व्हाट इज द राइट डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग। अब आपको बताना है, डिफरेंस बताना है कि इनके बीच डिफरेंस क्या क्या है, ठीक है। तो पोलिनेशन है, फर्टिलाइजेशन है। पोलिनेशन आपको पता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, और फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन होता है गैमेट्स का, ठीक है। यहाँ पे और ये फिर दो तरह का क्रॉस और सेल्फ, यहाँ पे भी दो, ये भी दो तरह का होता है, एक्सटर्नल इंटरनल, ठीक है। अब इसमें बस ये है कि भाई इसमें से ट्रांसफर हो रहा है, इसमें से लेकिन फ्यूजन हो रहा है, ठीक, जाइगोट बन रहा है, इसमें क्या बन रहा है, फॉर्मेशन जाइगोट, इधर जाइगोट कोई नहीं बनता है। इस तरह से आपको क्या करना है, और ये प्लांट्स के अंदर होता है, ठीक है, ये दोनों में होता है, प्लांट्स फीमेल दोनों में, मेल्स ह्यूमन मेल्स दोनों में होता है, ठीक है। अब आते हैं फिशन और फ्रेगमेंटेशन में, ठीक है। तो जो जो आपका फिशन है, ये आपका होता है यूनिसेलुलर में, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, आपका मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ब्रेक करता है और इसमें बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। फिशन में क्या होगा आपका, ये दो या दो से ज़्यादा में टूट सकता है, जैसे अमीबा में होता है, दो से ज़्यादा में टूट जाता है, ठीक है। उसके बाद ये अमीबा में होता है, और इसका आंसर है स्पैरो वगैरह। बस ये आपको लिखना है, बस ज़्यादा कुछ नहीं लिखना। इसमें बस लिखना है कि भाई ये एक या दो से ज़्यादा में टूट सकता है, ये भी टूटता है, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है आपका ये, और वेरियस फ्रेगमेंट में टूट जाता है। बाइनरी मल्टीपल, बाइनरी मतलब दो में, मल्टीपल मतलब बहुत सारे, तो जब दो में टूटेगा, ठीक है ना, तो बाइनरी फिशन, बहुत सारे टूटेगा तो मल्टीपल फिशन। यहाँ ये आपका जो होता है बाइनरी होता है अमीबा में होता है, और मल्टीपल होता है आपका प्लाज्मोडियम में, ठीक है। सेल्फ क्रॉस, तो सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन का मतलब क्या होता है भाई, अगर या मैंने आपको बताया था पोलिनेशन ऊपर, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा विद द सेम फ्लावर, तो ये सेल्फ पोलिनेशन हो जाएगा। डिफरेंट फ्लावर तो क्या हो जाएगा आपका क्रॉस पोलिनेशन। यहाँ पर वेरिएशन नहीं पाई जाएगी ज़्यादा, क्योंकि सेम फ्लावर पे अगर सेल्फ पोलिनेशन होता है तो सेम तो वेरिएशन नहीं पाई जाती, क्योंकि सेम फ्लावर पे ट्रांसफर होता है। यहाँ पर आपको पोलिनेशन मिलेगा, आपको वेरिएशन मिलेगा देखने को, क्योंकि दूसरे फ्लावर का या दूसरे फ्लावर का एंथर पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे पहुँच जाता है, तो उससे वेरिएशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है आपका कि भाई व्हाट इज द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्रोपगेशन स्टेट टू एडवांटेजेस एंड टू डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड। तो भाई इसमें इसका जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, प्रोपगेशन होता क्या है, एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, ये आपको बताने हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब होता है भाई आप पार्ट्स, किसी प्लांट के पार्ट ऑफ प्लांट्स, आप पूरा प्लांट ग्रो कर रहे हो, ठीक है। जैसे रूट ले सकते हो आप, लीफ ले सकते हो आप, स्टेम ले सकते हो आप, तो इससे आप क्या करते हो, प्लांट को ग्रो करते हो। जैसे आपने सुना भी है वो ग्राफ्टिंग जो रोज में होती है बेटा, ठीक है। एडवांटेजेस और टू डिसएडवांटेजेस, एडवांटेज क्या है इसके, तो भाई आप सेम प्लांट को ग्रो करा सकते हो, ठीक है। सीड, जैसे सीडलेस प्लांट है उनको आप जल्दी से ग्रो करा सकते हो। इसमें दूसरा एडवांटेज है नंबर ऑफ प्लांट्स बहुत जल्दी इंक्रीज कर जाएगा बेटा, बहुत ज़्यादा टाइम, कम टाइम में, इन लेस टाइम आप बहुत ज़्यादा प्लांट को ग्रो करा सकते हो। डिसएडवांटेज क्या है भाई इसके,
पहला तो डिसएडवांटेज यही है कि आपको सेम प्लांट मिलेगा, आपको कोई वैरायटी उसमें नहीं होगी। जिस प्लांट का पार्ट आपने लिया है उसी प्लांट को वो ग्रो करके देगा। दूसरा ये हो सकता है बेटा कि जो पेरेंट प्लांट के अंदर कोई बीमारी है, डिजीज है, वो उसके जिससे जो नया प्लांट बनेगा उस ऑफस्प्रिंग को भी हो सकती है। ठीक है ना, तो ये तो हो इसके डिसएडवांटेज। तो भाई राइट द फंक्शन ऑफ फ्लोइंग पार्ट्स इन ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये मैंने आपको कहा रखा, क्वेश्चन पहले भी हो चुका है कि इनका फंक्शन क्या है। तो मैंने बताया था ओवेरी करती है, ओवुलेशन करती है, एग रिलीज करती है, ओविडक्ट में फ्यूजन होता है और यूट्रस में आपका एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है। बेटा ये जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं 5 का पंच जो मैंने मारा है, 5 क्वेश्चन जो कराए हैं बेटा, इसको कर लीजिए, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है। बस जो मैं क्वेश्चन अब करा रहा हूँ उन्हीं को आपको करना है चैप्टर वाइज, जो मैं बता रहा हूँ आपको, उसके अलावा कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाला है। मतलब घुमा के फिरा के आपसे यही पूछा जाएगा, तो आप इनको अच्छे से कर लीजिए, इनकी आंसर लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको इनके आंसर नहीं मिल पाते हैं, आपको लगता है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ऐसे ही वीडियो आपके पास आती रहेंगी चैप्टर वाइज, और जल्दी ही कोशिश रहेगी कि जल्दी जल्दी चैप्टर आपके बिफोर आपके बोर्ड्स ये चैप्टर अपलोड्स हो जाए। तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट।